मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दस्तक दिवाली की ये सेशन सीरीज जो स्पेशल दिवाली शुरुआत की है हमने, उसका आज है तीसरा सत्र, जिसके लिए हम सभी जमा हुए हैं सेल्फ केयर। इसमें आज हमें डॉक्टर सोनाली मानधने जी गाइड करेंगे कि कैसे हम घर में ही उपटन बनाकर अपनी स्किन की, अपने पूरे इसकी देखभाल कर सकते हैं, बालों की, चेहरे की, और क्या क्या टिप्स वे आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, ये सब हम उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर सोनाली मानधने जी प्योर आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं और वे हमारे साथ कई बार जुड़ चुके हैं, हम सभी जानते हैं उन्हें, जालना से है वे। जय श्री कृष्ण सोनाली दीदी। जय श्री कृष्णा एंड बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अवेटेड ये सेशन था और बहुत टाइमली अरेंज किया गया है, क्योंकि दिवाली में सब लोग चाहते हैं जैसे अपना घर सुंदर दिखे वैसे हम लोग भी बहुत सुंदर दिखे, उसके लिए कोशिश भी करते हैं। कभी कभी किसी का काम की वजह से बाहर जाकर सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना हम ये गिफ्ट आपको दे। तो डॉक्टर रानी जी ने ये अच्छा अरेंज किया है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी और आपके साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले हम सोचते हैं अबाउट स्किन केयर। एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन में, लेकिन एक सेशन में हम सब वो कवर नहीं कर सकते हैं। लाइक मतलब आपके क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि मुझे ये है, मुझे वो है, वो सब हम एक सेशन में कवर नहीं कर सकते। हम आज क्या लेने वाले हैं कि बेसिक स्किन केयर, बेसिक हेयर केयर, हाउ यू कैन डू एट योर होम, यही सब समझने वाले हैं। कुछ चीजें ऐसी है कि लाइक डिसीज, समझो जैसे पिंपल्स है, एक्ने वल्गैरिस कहा जाता है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी खानी पड़ती है। मैं इन जनरल जो रहेगा वो मैं बताऊंगी, लेकिन पर्सन टू पर्सन हर चीज वैरी करता है। तो ऐसा कंसिडर मत करिए कि जो मैंने बता दिया आप वो करते जाओगे एंड 100% क्योर होगे। उसके लिए कंसल्टेशन जरूरी है। हम लोग जनरल स्किन केयर क्या होता है, कैसे हर सीजन वाइज वो स्किन केयर चेंज करना चाहिए, कैसे एट योर होम रेगुलर बेसिस पे आप वो करोगे तो आपका स्किन हेल्थ मेंटेन रहेगा, आपका ग्लो मेंटेन रहेगा, आपका टेक्सचर स्किन का अच्छा रहेगा, पिगमेंटेशन नहीं आएगा। इन सब चीजों के लिए हम आज यह सेशन बता रहे हैं। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है आपको, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब भी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरी आ जाता है। हम एट द एंड ऑफ द सेशन अच्छे से सभी के क्वेश्चंस लेंगे। इनकेस आज नहीं हुआ तो आप पूरे विभू ग्रुप में डालिए, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी कल। अगर इनकेस आज नहीं हुआ तो थोड़ा कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई ना, तो कुछ चीजें आपको मुझे जो बतानी है वो भूल जाती हूँ मैं, या रह जाता है। तो आज हम बेसिक स्किन केयर से शुरू करेंगे। स्किन केयर कैसे करना चाहिए, स्किन केयर मतलब हाउ टू प्रिवेंट द डिसीजेस, इसके लिए हम आज स्किन केयर जानने वाले हैं। तो सबसे बेसिक चीज की स्किन कैसी बनती है, स्किन कैसी होती है। देखो, जब हम बॉर्न बच्चे होते हैं तो सबकी स्किन अच्छी होती है। मतलब ऐसा कभी देखा है आपने? बहुत रेयर केसेस में होता है कि किसी के स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है, अनलेस कोई डिसीज हो। अदरवाइज मतलब 95% लोगों में तो हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। हम जब भी कंपेयर करते हैं कि यार ये तो न्यूबॉर्न जैसी स्किन है, तो धीरे धीरे ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि हमारे इसमें सब स्किन के डिसीजेस आना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारा ग्लो चला जाता है, हमारा कुछ पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, किसी के इसमें पिगमेंटेशन आना, किसी के में रिंकल्स आना, और कुछ नंबर ऑफ चीजें आना शुरू हो जाती है। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं हम जान लेते हैं। तो कॉजेस में सबसे मेजर कॉज, जैसे हमने पिछली बार ओबेसिटी में देखा था, तो सबसे मेजर कॉज होता है आपके फूड का। मैं सब कुछ सारे
आज जितनी भी चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा के हिसाब से बताने वाली हूँ, क्योंकि आप को मतलब आप कुछ चीजें ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि ये मॉडर्न में ऐसे कहा गया है, तो मैं आज हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद और घर पे जो स्किन केयर आप कर सकते हो इजी टिप्स में, वही मैं आज बताने वाली हूँ। तो जैसे धीरे धीरे हम बच्चों से बड़े होना शुरू होते हैं, तो स्लोली होता क्या है, हमारा फूड उस पर अफेक्ट करता है, हमारा इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो अफेक्ट करता है, हमारा वातावरण जो मतलब बाहर का जो वातावरण है, पोल्यूशन है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं, बहुत ज्यादा हीट वाला एरिया है जहां आप रहते हो, या बहुत ही ठंड वाला एरिया है, ये सब चीजें भी आपके स्किन पर अफेक्ट करता है। बहुत मेजर अभी जो एट प्रेजेंट जो हो रहा है वो दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से स्किन में सबसे ज्यादा फर्क आता है। क्यों? तो स्किन का जो संबंध है ना, मन से बहुत क्लोज संबंध है। अभी हम बहुत सारे मुहावरे भी है, आपको पता होगा कि तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है, मतलब जैसे स्किन से या आपके चेहरे से ही आपका आपके मन की स्थिति जानना समझ जाते हैं लोग। समझो आप दुखी हो, समझो आप किसी चीज से मतलब स्ट्रेस में हो, किसी का गुस्सा आया है, या कोई चीज के बारे में बहुत सोच रहे हो, तो वो आपके स्किन पे तुरंत दिखेगा। तो आपको क्या करना है, मतलब ये जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस के कारण सबसे ज्यादा स्किन पे अफेक्ट करता है स्ट्रेस। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हम पहले कॉजेस समझ रहे हैं, उसके बाद कुछ हार्मोनल कॉजेस है जो जैसे थोड़ा बड़े एज में आते हैं बच्चे, तो उनमें पिंपल्स आना शुरू हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी में हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा जैसी चीजें आना शुरू हो जाती है, मेनोपॉज में मेलाज्मा जैसी चीजें आना शुरू हो जाती है, तो इनका संबंध हार्मोन से है। तो हम कॉजेस तो हमने देख लिए हैं, हमारा फूड का सबसे मेजर कॉज रहता है, तो वो कैसे अफेक्ट करता है, मैं आप थोड़ा फूड के बारे में डिटेल बताना चाहूंगी। देखो, जो जो लोग बहुत शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, शुद्ध सात्विक विचार रखते हैं, उनके आजू बाजू में ना आपको एक ऑरा दिखता है, तो आपको ऐसे मतलब जैसे बहुत कोई अच्छे ज्ञानी लोग हैं, तो आपको आप बोलते हो ना कितना तेज है उनके इसमें, तो वो उनके खान पान और उनके विचारों का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने बहुत ज्यादा तेज, स्पाइसी, चटपटा, तला हुआ और बार 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 खाना ऐसे रिपीटेड शुरू किया, तो आप नोटिस करो धीरे 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 आपके स्किन में चेंज, बदलाव आना शुरू हो जाता है। कलर में, टेक्सचर में, उसके कंटिन्यूटी में, इन सब चीजों में आप में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। तो तेज चीजें, नमक ज्यादा वाली चीजें और खटाई, ये तीन चीजें ना सबसे ज्यादा स्किन के इसमें अफेक्ट करती है। तो हम जब भी स्किन का कोई प्रॉब्लम लेके आता है कॉस्मेटोलॉजिकली, तो उनको सबसे पहले खट्टा चीज, खट्टी यानी सिर्फ टेस्ट में खट्टी नहीं, उसमें खटास यानी बहुत ज्यादा फर्मेंटेड चीजें, बेकरी फूड्स जिसमें सोडे का भी यूज होता है, ढोकला वगैरह टाइप की चीजें, ये चीजें अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में ये लोग खा रहे हैं, तो उनको हमको अवॉइड करना पड़ता है। नमक ज्यादा वाली चीज यानी उसमें अचार, पापड़ जैसी चीजें इन जनरल, अभी जो पैकेज फूड आता है उसमें प्रिजर्वेशन के हिसाब से नमक बहुत ज्यादा रहता है, तो वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए। तो आधी लड़ाई हम वहीं जीत जाते हैं अगर हमने ये सब बंद किया। एट द सेम टाइम बहुत सारी खट्टी चीजें होती है, जैसे इमली होती है, वो बहुत मतलब बहुत अगर ज्यादा प्रमाण में आप खा रहे हो तो वो नुकसान करती है। तो बहुत ज्यादा स्वीट भी आप खा रहे हो, बहुत ज्यादा प्रमाण में स्वीट खा रहे हो, कोई भी चीज अति प्रमाण में आप खाओगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो रस है, खट्टा, तेज और नमकीन, ये तीन जो रस होते हैं ना मधुर तिक्त कटु कषाय में से, तो ये तीन रसों का अधिक सेवन से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। वही इफेक्ट बालों पर भी होता है, बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ होता है, बाल सफेद होते हैं, इन दो रसों के कारण, मतलब ये दो टेस्ट वाली चीजें जब ज्यादा खाने में आती है तब ये इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है।
वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और विचार यानी आपके मतलब आपकी गति, यानी आप कैसा सोचते हो किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक घटना घटी और उसको आपने बहुत लाइटली लेके ठीक है छोड़ दिया, बहुत ही उसका आपकी लाइफ पे इफेक्ट हुआ, फिर भी आपने उसको बहुत पकड़ के नहीं रखा, ठीक है छोड़ दिया। या किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपने सोचा कि हाँ ठीक है इट्स ओके, धीरे धीरे आप भूल गए, तो आप आपके नॉर्मल लाइफ में लग गए, तो वो चीज आपकी स्किन पे इफेक्ट नहीं करती। लेकिन कोई कोई लोग रहते हैं जैसे बहुत उसी बारे में सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसी बात के बारे में सोचेंगे। इस टाइप का जब विचार आता है, मतलब जब आप बहुत ज्यादा विचार चक्र में जुड़े हुए रहते हो ना, तो उसका इफेक्ट आपके स्किन पे आता है। यानी मन दूषित होता है। मन के जो भी भाव है, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है, ये अवगुण है मन के, ऐसा कह सकते हैं हम। ये जो मन में बढ़ जाते हैं, गुस्सा है, बहुत ज्यादा चिंता करना है, शोक है, किसी चीज के बारे में बहुत दुख मनाना, ये जब इन सब चीजों से मन खराब होना शुरू होता है, यानी मन की स्थिति, मन कमजोर होना शुरू हो जाता है, और उसका इफेक्ट आपके स्किन पे दिखता है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये जानना जरूरी है, इसलिए क्योंकि इनका भी मेजर रोल है प्रिवेंट करने में। हम प्रिवेंटिव मेजर भी देख रहे हैं और हम क्यूरेटिव मेजर्स भी देख रहे हैं, ये आयुर्वेदा का प्रिंसिपल ही है। अब देखते हैं आगे कि क्या डिसीजेस होते हैं यूजुअली। चेहरे से रिलेटेड स्किन का ही आज हम देखेंगे। यूजुअली होता है कि एक सबसे मेजर होता है एक्ने, दूसरा होता है कुछ पिगमेंटेशन यानी हाइपर पिगमेंटेशन। बहुत बार ये बटरफ्लाई जैसा मेलाज्मा बन जाता है, या यहाँ पर आपके हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, यहाँ पे ऐसे झाइयां आ जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, लिप्स पे कालापन आ जाता है, ऐसी तिल आ जाते हैं बारीक बारीक, एजिंग प्रोसेस के कारण फ्रेकल्स बोलते हैं उसको, मेलाज्मा एक जगह पे जमा होने के कारण। ये सब चीजें, कभी कभी आपके आईब्रोज के बाल झड़ जाते हैं, कभी कभी आपके इसके लिड्स के बाल झड़ जाते हैं, आईलैशेस के, एंड रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे डिसीजेस हम चेहरे के स्किन में देखते हैं। बहुत डल टैन स्किन हो जाती है बहुत लोगों की। बहुत लोग धूप में नहीं भी जाते फिर भी ऐसे टैन डल स्किन लगती है, वो आपके मन की स्थिति के वजह से सबसे ज्यादा देखने में मिलता है। सबसे ज्यादा ग्लो अगर कब रहता है आपके इसमें, तो गोल्ड डायमंड फेशियल करने के बाद भी ऐसा ग्लो नहीं रहता है। जब आप मन से खुश होते हो, मन से जब खुश होते हो ना, तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, तो कोई भी आपको देख के तुरंत पहचान जाता है ये आज बड़ा खुश लग रहा है। तो वो जो होता है ना इनर पीस, वो जरूरी होता है ग्लो के लिए। तो ये सारे डिसीजेस हम स्किन के इसमें देखते हैं। अब ट्रीटमेंट वाइज हम डायरेक्टली शुरू करेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला जो रोल होता है स्किन के इसमें क्लिनजिंग का होता है। क्लिनजिंग यानी साफ रखना। अभी जो लोग मेकअप करते हैं उन्होंने कभी भी मेकअप उतारे बिना सोना नहीं है, उसको डीप क्लीन करने वाला ही क्लिनजिंग से उसको क्लीन करना है। डेली भी आप जब दिन भर का जो आपका रूटीन है, उसके बाद में रात में सोते समय आपने आपके स्किन को अच्छे से क्लीन करे बिना सोना नहीं है। तो ये क्लिनजिंग के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हमारे घर में ही रहती है, वो बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे बेस्ट क्लिनजर्स क्या है? बहुत सालों से ये सब अपने सब रानियां, मतलब अपनी दादियां, सब लोग यही यूज करते आए हैं। मतलब इंडियन कल्चर जो है ना, वो एक सौंदर्य के लिए कुछ चीजें उन्होंने जो घर में की है वो बहुत ही सुंदर तरीके से यूज करी है। आज भी अगर हम अच्छे से सोच समझ के अपने स्किन के लिए सूटेबल चीज ढूंढ ले और उसका नियमित वापर करें ना, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। किसी भी टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपकी स्किन ऐसी ही रहती है। तो
दो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी हमने कारणों में देखा है, एक फिजिकल और एक मेंटल। हम फिजिकल के बारे में अभी देख रहे हैं, तो क्लिनजिंग के लिए हमको क्या करना है। जैसे देखिए, एक स्किन का पार्ट अगर आप लेते हो तो उसमें कई सारे छेद है, पोर्स है स्किन के, जिसमें से हवा आने जाने के लिए जगह होती है। और उसके नीचे कुछ अभी स्किन का पिक्चर नहीं है मेरे पास, लेकिन स्किन जो होती है ना वो 7 लेयर्स से बनी हुई होती है। तो आप देख सकते हो कि कितनी पतली होती है, और उसमें लेयर्स भी कितने पतले होते हैं, और उसमें हर एक लेयर में कुछ कुछ चीजें रखी हुई है। जैसे उसमें हेयर का फॉलिकल भी है, आपके हर एक पोर में से एक हेयर आया हुआ है। उसमें फैट्स की ग्लैंड्स भी है जो सिक्रीट करती है, जो आपके इसको मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। अगर वो एक्सेस में अगर वो काम करता है तो फिर वो ऑयली स्किन बन जाती है, और वो बहुत ही कम उसका काम है तो एकदम ड्राई स्किन बनना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ स्वेट ग्लैंड्स होती है, बाकी ब्लड वेसल्स होती है पोषण के लिए, नर्व्स होते हैं। ये सारी चीजें स्किन के हर एक पोर्शन में, आप अगर कट करके सेक्शन देखते हो तो उसमें ऐसा दिखता है। तो क्लींजिंग कहाँ तक होना चाहिए, उस 7 लेयर तक क्लींजिंग होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है ना, डर्मिस तक कुछ जाता नहीं, बट एटलीस्ट ऊपर के जो 5 लेयर्स हैं वहां तक तो भी हमने क्लींस करना है। तो वहां तक जाना यानी उतना इफेक्टिव चीज होना चाहिए। आपने फेस वॉश लाया, लगाया, चेहरे को धो लिया, तो आपको लगेगा चेहरा क्लीन हो गया। चेहरा क्लीन होता है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स रह जाते हैं, खींचा खींचा सा लगना, ड्राई फेस होना, रिंकल्स आना, या फिर एकदम से फिर वो खींचा जाने के लिए आपको फिर मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है। फिर मॉइस्चराइजर को धोने के लिए फिर फेस पैक यूज करना पड़ता है, या क्लिनजिंग मटेरियल यूज करना पड़ता है। इस तरह से साइकिल बन जाती है। अगर आप कोई एक चीज, कोई नेचुरल चीज से क्लींस करते हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रमाण में यूज करने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल क्लींजिंग में सबसे बेस्ट चीज है वो है ऑरेंज पील का पाउडर। ऑरेंज पील यानी संतरा के जो छिलके होते हैं, संतरे के छिलकों का पाउडर, उसमें आप दूध मिलाइए। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, तो आप उसमें रोज वाटर मिलाइए। हल्का सा मिक्स करके अच्छे से उसको चेहरे पे लगा के रखिए, और आफ्टर 5 मिनट्स हल्का सा रब करके आपको उसको धो लेना है। सुखाना नहीं है, बहुत देर तक रखना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का रब करना है कि, और ज्यादा रगड़ना नहीं, क्योंकि उसमें क्रिस्टल्स रहते हैं, वो एकदम फाइन पाउडर नहीं बन सकता। तो क्रिस्टल्स रहना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे स्क्रब होता है ना, स्क्रब यानी क्या होता है कि एक क्लींजिंग, इसमें कुछ बॉल्स डाले हुए होते हैं जो आपके रब करते हैं, एंड देन वो डीप क्लींजिंग किया जाता है उससे। तो ये जो क्रिस्टल्स है ना, वो जाकर अंदर क्लीनिंग करते हैं। सेकेंडली, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, जो जाके ग्लो देने में या पोषण देने में मदद करता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, कोलेजन फाइबर्स फॉर्म करता है, पिगमेंटेशन रोकता है। ये सब चीजें होती है। तीसरा इसका इफेक्ट क्या है कि हीलिंग इफेक्ट देता है। वो समझो कहीं डैमेज हो गया आपकी स्किन में, तो वो एक हील करने का काम करता है। देखो, हम खट्टी चीजें ओरली तो नहीं ले रहे, लेकिन खट्टी चीजें आउटर फेस में लगाने से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके बाद में दूसरा क्लिंजर होता है। जैसे बहुत किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, तो उसमें आप लेमन जूस एंड हनी ऐसा मिला के आप लगा के रखो, और 5 मिनट के बाद में आप उसको धो लो। तो ये क्या करता है, ऑयल सिक्रीशन जो होता है ना, वो रोकने का काम करता है। इसमें ना चारकोल पाउडर भी मिलती है आजकल। चारकोल यानी कोयला होता है एक्चुअली, लेकिन एक अच्छा रिफाइंड चारकोल पाउडर डीप क्लीन करने में हेल्प करता है। तो वो भी आप हफ्ते में एक बार, जिसको बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है ना, वो यूज कर सकता है। आजकल चारकोल के सोप्स और चारकोल के फेस वॉश ये भी मिलते हैं, लेकिन आप अगर इसके साथ यूज करते हो तो आपको बहुत फायदा होता है। मतलब इससे क्या होता है, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स का सिक्रीशन है वो कंट्रोल में लाया जाता है। तीसरा बेस्ट क्लींजर है, अगर आपको बहुत पिंपल्स आने की ये है शिकायत है, जिससे मोटे हो जाते हैं, दाने दाने आ जाते हैं बहुत लोगों को, कुछ
अनइवन स्किन टोन रहता है, तो उसमें संतरा साल का ऑरेंज पील के पाउडर के साथ आप नीम का पाउडर, नीम के पत्तों का जो पाउडर होता है ना, नीम के पत्ते सुखा लीजिए, उसके पत्ते का पाउडर और थोड़ा सा रोज के पेटल्स का पाउडर, ऐसा मिला के उसमें दूध या फिर रोज वाटर या सादा पानी या दही का पानी, ये चारों में से कोई भी एक चीज मिला के वैसे ही लगा के रखिए और 5 मिनट से धो लीजिए। धोने के बाद क्या करना है, जो एक्ने प्रोन स्किन है, यानी जिसमें पिंपल्स ज्यादा आते हैं या जो बहुत डल स्किन है या बहुत ज्यादा कुछ ईचिंग या रैश ऐसा कुछ आ रहा है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, गुलाब जल में कॉटन डिप करना चाहिए और वो घुमा लेना चाहिए। क्यों? तो ये जो चीजें हमने अंदर डाली है, कुछ कंटेंट उसके तत्व जो होते हैं एक्टिव, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अंदर रहते हैं, वो हीलिंग का काम शुरू करते हैं। तो ये जब हम गुलाब जल ऊपर से लगा रहे हैं तो वो पोर्स बंद करने का काम करता है और उसका हीलिंग जो अपने को चाहिए, हीलिंग का काम, वो बहुत अच्छा होना शुरू होता है। तो ये चीजें हम क्लींजिंग में यूज कर सकते, इसमें हम मसूर के दाल का आटा यूज कर सकते हैं, बेसन यूज कर सकते हैं, चावल का आटा यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके स्किन को क्या चीज सूट करती है। इसमें ब्रेड भी यूज करते हैं बहुत लोग, तो ब्रेड का भी जो ईस्ट का जो कंटेंट होता है ना, वो भी डीप क्लींजिंग करने में हेल्प करता है, जो एक स्पॉन्जी ये रहता है ना उसका टेक्सचर, तो वो भी डीप क्लींजिंग। उसमें आप क्या करिए, मसूर के दाल का आटा, एक ब्रेड का टुकड़ा और दूध ऐसा मिला के रख दीजिए आधा घंटा, और फिर जब आप नहाते हो तो वो आप लगा के रखिए और धीरे से मलते हुए आप नहाइए। तो ये डी टैन करने के लिए भी बहुत अच्छा यूजफुल चीज है। संतरा साल ऑरेंज पील का जो पाउडर था ना, वो भी डी टैनिंग में बेस्ट काम करता है। अगर आप कहीं से जाकर आए हो, जैसे शीशोर या कोई हिल स्टेशन पे जाके आए हो और वहां स्किन टैन हो जाती है आपकी, तो आने के बाद आप ये जो पैक है 2-3 दिन लगा लोगे ना, तो ये टैनिंग जो है जल्दी से जल्दी उतर जाएगा। नहीं तो धीरे 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 जैसे कपड़ों को रंग चढ़ जाता है, वैसे स्किन में भी रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब के तब आपने उसको अच्छे से क्लीन किया ना, तो वो आपको इफेक्ट अच्छा देता है। उसके बाद क्या मेजर स्किन केयर में है, अभ्यंग। अभ्यंग यानी तेल से मालिश करना है, जो हम फेशियल में करते हैं ना, मसाज किया जाता है, तो उसी टाइप का। लेकिन फेशियल के लिए नहीं बोल रही मैं, अभ्यंग यानी रोज, जैसे ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग ना रोज सुबह कोई तो एक क्रीम लगाते हैं, इधर मॉइस्चराइजर होगा, लोशन होगा, क्रीम होगा, कुछ ना कुछ लगाते हैं, सनस्क्रीन होगा, कुछ ना कुछ लगाया जाता है। क्यों? तो जब हम फेस वॉश करते हैं तो एक ड्राई सा फीलिंग आता है, तो अपने को लगता है कि इसको कुछ तो भी मॉइस्चराइज मतलब कुछ तो लगाना चाहिए, सो दैट वो थोड़ा सफल रहे। तो वो जो प्रोसेस है उसी को अभ्यंग कहा जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, मॉर्निंग टाइम में नहीं, अभ्यंग रात में करना चाहिए। अभी अभ्यंग के लिए तेल कौन सा यूज करे, क्या प्रोसेस से करे, कैसे स्टेप बिगड़ गई तो कुछ हो जाएगा क्या, कुछ रिंकल्स आ जाएंगे क्या, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, कुछ भी नहीं होता है। जैसा फेशियल में स्टेप्स होते हैं ना, वैसा हमको करना ही नहीं है। फेशियल एक प्रॉपर जो ट्रेंड लोग हैं वही कर सकते हैं, हमको वो सब झमेले में नहीं पड़ना। हमको क्या करना है, सिर्फ जो ऑयल हमारा, जो भी रिकमेंडेड ऑयल रहेगा, वो सिर्फ अंदर आपको स्किन के अंदर तक उसको छोड़ना है, इतना ही काम करना है। तो जाने के लिए कितना टाइम लगता है, देखो पहले ऐसे बताया था कि जैसे वात की स्किन है, ड्राई स्किन बहुत है, तो उसको 100 to 200 काउंट करने तक मसाज करिए। तब घड़ी नहीं थी ना, तो वो ऐसा बोलते थे 1 2 3 4 ऐसा। तो अगर 100 to 200 यानी 7 to 8 मिनट्स हम पकड़ सकते हैं, 5 to 7 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स, 1 to 3 मिनट्स, ऐसा हम काउंट कर सकते हैं। किसी किसी की ना बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, तो उन्होंने तेल के ड्रॉप्स भी कम लेना है और मसाज भी कम करना है, और कुछ अलग तेल उनके लिए रेकमेंड करेंगे, तो उन्होंने 1 से 3 मिनट तक का ही मसाज करना है। कोई कोई लोगों की नॉर्मल स्किन होती है, जैसे विंटर्स में ड्राई हो जाती है और समर्स में ऑयली हो जाती है, तो उन्होंने एक 3 to 5 मिनट्स का मसाज करना है, उनके लिए भी तेल अलग होगा। देखो सबसे ड्राई स्किन अगर है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा होगा,
तो जो इजीली अवेलेबल है कोकोनट ऑयल, दूसरा ऑयल है ऑलिव ऑयल, तीसरा ऑयल है तिल्ली का तेल, चौथा ऑयल है कैस्टर ऑयल अगर एक्सेसिव ड्राई है स्किन तो। ये जो ऑयल्स है ना ये एकदम ड्राई स्किन में आप सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल जो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो इसको करना क्या है आपको, जो बहुत ड्राई है उनको डेली भी वो लोग मसाज कर सकते हैं। तो इन्होंने करना क्या है, मैं मसाज का एक स्टेप बताती हूँ आपको, सिंपल स्टेप है, आप देख लीजिए। देखो ड्रॉपर से आपने तेल डाल दिया, समझो ऐसे लगा लिया उंगली से। हाँ, ड्राई स्किन वालों ने थोड़ा 10 से 12 ड्रॉप्स लगाना है, बाकी ऑयली स्किन वालों ने 2 से 5 ड्रॉप्स लगाना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, ये जो नाक है यहाँ से आप स्टार्ट करिए, जो आपका सेंटर पॉइंट है यहाँ से करते हुए आपको ऐसे ऐसे आना है, इसके बाद में आपको ऐसे करना है। ये जो स्किन होती है ना यहाँ पर कुछ भी फैट नहीं होता है, यानी वो एकदम पतली स्किन होती है, तो इसको आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, इसको आपको सिर्फ एब्जॉर्ब कराना है। तो ये 10 बार आप करोगे, इसके बाद में आपको ये जो है समझो ये ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे 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 पूरा गोल गोल नहीं घुमाना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये आंखों का हो गया। उसके बाद में आप नाक पे सिर्फ ऐसे ऐसे मसाज, कोई प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ आपको ऐसे ऐसे मसाज करना है और फिर छोटे 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 सर्कल लेते हुए आपको मसाज करना है। एक उंगली से, 2 उंगली से, 3 उंगली से, बस हल्का सा मसाज, कोई प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ ऐसे 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 मसाज करोगे आप पूरे चेहरे पे। तब तक जब तक तेल एब्जॉर्ब नहीं होता है। ड्राई स्किन में जल्दी हो जाएगा तो भी उन्होंने 5 to 7 मिनट्स तो भी मिनिमम आपको एब्जॉर्ब कराने के लिए मसाज करना। ये प्रोसेस आपका चालू रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो, टीवी देखते देखते कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। यही सेम प्रोसेस तीनों टाइप के स्किन में करना है। सिर्फ अभी ऑयल कैसे बदल जाता है देखो, अगर ऑयली स्किन है तो उनको जैसे कुमकुमादी तेल हो गया, या हम लोग बोलते हैं आप जेल से मसाज करिए, जेल मसाज ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहता है। एलोवेरा जेल है या सैफरन जेल आते हैं, या कोई भी जैसे एलोवेरा का जो पल्प है उसमें आप थोड़ा सा 1 ड्रॉप कुमकुमादी तेल डाल दो, या आपको जो क्रीम सूट करती है आप उसमें भी कुमकुमादी तेल या जोजोबा ऑयल या आलमंड ऑयल का 1 या 2 से 3 ड्रॉप आप उसमें मिक्स कर सकते हो, या विटामिन ई का भी कैप्सूल डाल सकते हो। तो ये आप धीरे 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 इसी टाइप से 1 से 3 मिनट में मसाज करिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो इसकी स्किन ऑयली है उन्होंने एक टिश्यू पेपर लेना, एक्सेस वाला जो ऑयल रहेगा ना वो आपको डैबिंग करके निकाल देना है, और हल्का सा गर्म पानी से भी आप उसको थोड़ा सा पोंछ सकते हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं, आपको उसको अंदर रखना है। तो इस टाइप का अभ्यंग जो है आपको हफ्ते में 2 बार, मिनिमम 2 बार करना चाहिए। तो ये हो गया। और नॉर्मल स्किन के लिए ना बहुत सारे ऑयल है, कुमकुमादी तेल है, आलमंड ऑयल है, आप जोजोबा तेल से कर सकते हो, आप पिक्चर भी यूज कर सकते हो, कोई इसेंशियल ऑयल का ब्लेंड भी यूज कर सकते हो, जैसे बेसिक ऑयल में जो कैरियर ऑयल होते हैं उसमें लेवेंडर या कैरेट सीड ऑयल, पिगमेंटेशन जिसको ज्यादा है वो कैरेट सीड ऑयल के दो। लेकिन ये सब चीजें ना मैं वेग बता रही हूँ, मतलब आप तुरंत जाओगे और इसेंशियल ऑयल डालोगे और डाल दोगे और करोगे, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको कंसल्टेशन जरूरी होता है। बट एक ब्लेंड्स जो होता है, कोई डॉक्टर ने अगर आपको रेकमेंड किया है तो वो ब्लेंड अगर आपको मिलता है तो उससे आप अच्छे से मसाज करो, उसका और ज्यादा इफेक्ट आता है। इसके साथ में ना कुछ और भी ऑयल्स आप यूज कर सकते हो। हाँ, मंजिष्ठादि तेल आप यूज कर सकते हो, बाजार में मिलता है। एलादी तेल करके एक ऑयल आता है वो भी मिलता है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है स्किन टेक्सचर अच्छा करने में। आजकल तिक्तक महातिक्तक घृत का लेप आता है, वो भी क्रीम जैसा आप यूज कर सकते हो। ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में जैसे एक्ने है तो हम उसको लेप मतलब अभ्यंग नहीं बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ एलोवेरा जेल लगा के आप
उससे मसाज कर सकते हो। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है लेपन। लेपन यानी लेप करना। जैसे देखो पहले की जो लेडीज थी ना, इन्हीं सब चीजों से आप अपने घर में अपनी स्किन अच्छी रखती थी। उनको कहीं बाहर आने जाने का ये नहीं था, और इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, इतने सारे प्रोडक्ट्स ये भी अवेलेबल नहीं रहते थे। तो ये जो है लेप में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, जनरल लेप क्या है, मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी ये जो हमने अभ्यंग देखा ना, इसमें आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग घर में ही मलाई से, बटर से, मतलब मक्खन जब निकालते थे तो मक्खन से ऐसे मसाज कर लेते थे बहुत। मतलब ऐसे दादी लोगों को मैंने देखा है कि जैसे भगोने खाली करते थे दूध के, तो उसमें की जो मलाई रहती थी उसी से थोड़ा सा मसल लो और बस हो गया उनको। उनको दिन भर और कोई चीज लगती भी नहीं थी, हमेशा रेडी टू गो रहते थे वो, और उनका ग्लो मेंटेन रहता था, उनका टेक्सचर मेंटेन रहता था। बहुत लोगों को तो रिंकल्स नहीं आते थे, मेरे दादी को तो जाने तक एक भी रिंकल नहीं था, ऐसे टाइट स्किन एंड ग्लोइंग स्किन थी। तो ये चीजें वो लोग पहले से करते आए हैं, उनका खान पान भी बहुत अच्छा रहता था। आजकल हम डाइट के अंडर इतनी सारी चीजें अलग अलग यूज करते हैं ना, उसका इफेक्ट भी स्किन पे होता है। तो न्यूट्रिशन भी उतना ही जरूरी होता है इसमें। न्यूट्रिशन के हिसाब से भी, जैसे अभी हम अभ्यंग कर रहे हैं ना, तो वो जो जैसे समझो बादाम के तेल से आप अभ्यंग करोगे तो एक विटामिन ई का पोषण मिलता है, और वो स्किन का जो डार्कनेस है वो कम होना शुरू होता है, और वो विटामिन ई के कारण जो कोलेजन फाइबर्स अच्छे बनना शुरू होते हैं, तो रिंकल्स प्रिवेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ओरली भी, मतलब अंदर से भी न्यूट्रिशन और बाहर से भी न्यूट्रिशन का भी बहुत अच्छा रोल होता है। इसके बाद में हम लेपन पे आएंगे। लेपन यानी सीधा सीधा फेस पैक लगाना। पैक लगाना यानी बहुत मिसकंसेप्ट है कि पैक कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी देर रखना चाहिए, बहुत सुखाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आयुर्वेदा में लेपन ना एक डेली रूटीन के हिसाब से भी बताया है। सीजन वाइज लेपन के कंटेंट्स भी उन्होंने चेंज कर दिए हैं, सीजन वाइज लेपन का टाइम भी उन्होंने चेंज किया है। तो उस तरह से हम वो सारी मेडिसिन तो अभी बहुत बार अवेलेबल भी नहीं रहती है, तो हम जो जनरली मेडिसिन अवेलेबल रहती है ना वो मैं बताती हूँ। उन्होंने लेपन 3 टाइप के बताए। एक तो कांति बढ़ाने के लिए यानी ग्लो बढ़ाने के लिए, आपका स्किन का टेक्सचर सुधारने के लिए। दूसरा है ना विषहर, यानी कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स के कारण या कुछ एलर्जिक कंडीशंस आ जाती है। समझो एकदम से कोई मधुमक्खी ने आपको काट लिया तो बहुत बड़ा पैच बन जाता है, उसको निकालने के लिए अलग लेप। और कुछ दोषहर लेप, दोषहर यानी वात पित्त कफ जब बढ़ जाते हैं तो किसी एक चीज के कारण, समझो कफ बहुत बढ़ गया तो सूजन आना शुरू हो जाती चेहरे पे, तो उसके लिए लेप, ऐसे टाइप्स बताए लेप के। तो हम आज मुख कांतिकर लेप क्या होता है, तो ये लगाने के लिए उन्होंने कहा, हम लोग आजकल बहुत पतले एकदम लेप लगाते हैं और सूखने देते हैं और फिर धोते हैं। तो एटलीस्ट हाफ इंच का लेप लगाना चाहिए जब आपका कांति बढ़ाने के लिए आपको लेप लगाना, जब आपका टेक्सचर आपको सुधारना है उसके लिए अगर आपको लेप लगाना है तो आपको हाफ इंच का लेप लगाने के लिए कहा है। हाफ इंच का लेप सूखने के लिए पूरी तरह से कम आधा घंटा का टाइम लेता है, बट किसी किसी केस में हीट अगर ज्यादा रही तो वो जल्दी भी सूख जाता है। तो कभी भी लेप सूखने तक रुकने के लिए नहीं कहा है उन्होंने। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में आपको उसको धो लेना है। अगर कहीं सूख गया है, समझो यहाँ सूख गया तो उसको रगड़ना नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा, जैसे नाक में से गर्म भाप आती है तो यहाँ पर सूख जाता है लेप, तो आपको उसको वापस गीला करना है और फिर उसको निकालना है। एकदम सूखे हुए लेप को आप घसोगे तो वो इरिटेट करेगा, तो वैसा नहीं करना है। इस तरह से आपको वो लेप लगाना है। लेप कब लगाना चाहिए, जब आपको कब बाहर नहीं जाने का है, मतलब आफ्टर लेप जब धो लेते हो ना उसके बाद में बाहर की हवा से ज्यादा आपका संपर्क नहीं आना चाहिए, तब आपको, यानी रात में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत बार ना अभ्यंग करने के बाद
स्टीम लेके लेप लगाए ना तो एक टाइप का फेशियल जैसा ही हो जाता है वो। तो ये रूटीन अगर आप हफ्ते में एक बार करते हो, समझो आपके स्किन टाइप का एक तेल ले लिया आपने, एक 5 से 7 मिनट अभ्यंग किया और गर्म पानी में नैपकिन डुबो के अपने हल्का सा स्टीम लिया 2 से 5 मिनट का। और तो उससे क्या होता है कि जो आपने तेल डाला है अंदर वो पेनिट्रेट हो जाता है और वो अच्छे से हीलिंग करना शुरू कर देता है। और फिर जब आप एक्सेसिव ऑयल जो स्वेदन करते हो, मतलब आप जब ये गर्म नैपकिन से आप जब सेक कर रहे हो तो एक्सेस ऑयल निकल जाता है, और फिर जब लेप लगाते हो तो वो अच्छे से काम करता है। पोर्स का क्लींजिंग तो हो चुका रहता है, लेकिन हीलिंग और एक न्यूट्रिशन देने का अच्छा काम करता है। तो अभी घर में जो चीजें अभी मैंने बताई वो क्लींजिंग में भी काम करती है और वो लेप में भी काम करती है। तो कुछ चीजें ऐसी जैसे हल्दी हो गई, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल उसका इफेक्ट है। कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया है, कुछ वॉर्ड्स हो रहे हैं आपको। वॉर्ड्स जो होते हैं ना बहुत बार वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं, उसमें हल्दी अच्छा काम करती है। बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार रैशेस आ जा रहे हैं, बार बार कुछ फफोले आ जा रहे हैं, कुछ पिंपल्स आ जा रहे हैं, तो उसमें भी हल्दी का बहुत अच्छा रोल है। हल्दी एक बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एक बेस्ट, क्योंकि अभी हम देखते हैं शादियों में भी हल्दी की रस्म जानबूझकर रखी जाती है। अभी हम हमारा रूप बदल गया, लेकिन पहले जो होता था ना, लोग घट्टी से हल्दी पीसते थे क्योंकि उससे निखार आता है। और शादी के लिए पहले कोई पार्लर्स नहीं थे कि कोई जाके फेशियल्स नहीं करता था, सिर्फ वो हल्दी ही कुछ चीजों के साथ पीसी जाती थी और उसी का लेप लगाया जाता था और उसी से निखार आता था। तो अभी जो है ना, हल्दी भी इतनी अच्छी मिलना, प्रॉपर मिलना, ये भी चीज है। लेकिन जो भी है आपके पास अवेलेबल है, तो मैं कुछ पैक्स बता रही हूँ आपको, आप वो ट्राई कर सकते हो। स्किन वाइज थोड़ा सा चेंज आ सकता है, ड्राई स्किन में उसमें कुछ चीजें मिलानी पड़ती है, ऑयली स्किन में कुछ उसमें की चीजें अवॉइड करनी पड़ती है। एक जनरल पैक मैं आपको बताती हूँ, जैसे मसूर के दाल का आटा ले लीजिए, या चावल का, या बेसन, जो भी आपको सूट करता है उसमें का 1 चम्मच वो आटा लेना है। उसके बाद में चिरौंजी होती है ना, चिरौंजी, बादाम, ये सब विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहते हैं। तो एक आधा चम्मच चिरौंजी और एक 2 से 3 बादाम, उसमें आपको थोड़े से दूध में आप मिक्सर में उसको मिक्स कर लीजिए, अच्छे से बारीक पीस लीजिए। और उसमें ही आपको ये मसूर के दाल का आटा या फिर बेसन या चावल का आटा ऐसे डालना है। इसमें हल्दी डालिए 1 चिमटी। गुलाब का पाउडर जो रहता है ना, हम लोग जो भगवान को रोजेस चढ़ाते हैं उसकी आप पंखुड़ियां सुखा के रख दीजिए और उसका पाउडर बना के आप रख सकते हो, तो वो आप आपके इसमें भी यूज कर सकते हो। तो आपको डबल बेनिफिट, भगवान का आशीर्वाद भी और आपके चेहरे पे भी लग जाता है। या फिर रेडीमेड गुलाब का पाउडर भी मिलता है, वो भी आप 2 चिमटी डालिए। और इसके साथ में ना आप दही डालिए 1 चम्मच। ये जब अच्छे से ब्लेंड करना है। अब देखो इसमें ना, अगर आपको ऑयली स्किन है तो आपको दूध अवॉइड करना है, दही और उसमें थोड़ा सा नींबू डालना है। अगर ड्राई स्किन है तो ये परफेक्ट ब्लेंड है। अगर नॉर्मल स्किन है, जैसे समझो अभी गर्मी के दिन है और आपकी स्किन ऑयली हो रही है, तो आपको ये भी चलेगा, या फिर इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हो आप। इस तरह से उसको थोड़ा सा चेंज करके आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। इसमें आप 2 काड़ी केसर डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर ना भिगा के रख दीजिए, एक 10-15 मिनट। उसके बाद में आप चेहरे पे लगाइए। अभी मोटा लेप लगाना है, चेहरा पहले साफ करना होगा। जैसे क्लिंजिंग से साफ करिए या अच्छे से धो लीजिए चेहरे को, साफ कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर ये लेप लगाना है। ये लेप कभी भी ब्रश से लगाने के बजाय हाथ से लगाइए, तो इसे थाप के लगाना पड़ता है। इसको मोटा अगर लगाना है ना आपको, तो इसे थाप के लगाना पड़ता है। ये थाप के अगर आप लगाते हो तो ये मोटा लग जाता है। एंड इसको 1/2 इंच रखा है ना, तो इसको सूखने को टाइम लगता है, तो तब तक आप ज्यादा मूवमेंट मत करो, मतलब आप आंखें बंद करके लेटे रहो। आंखों पे गुलाब जल की पट्टियां रख दो,
और धीरे धीरे सांस लो, छोड़ो। ऐसा अगर आप 10-15 मिनट आपको खुद के लिए टाइम देते हो तो आप रिलैक्स भी होते हो और उसका जो इफेक्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और वो सूखने के पहले ही आपको धीरे से हल्का सा रब करके आपको उसको धो लेना है। धोने के बाद आप 1 से 2 ड्रॉप जो भी आप ऑयल यूज करते हो ना अभ्यंग के लिए, वो 1 से 2 ड्रॉप ऑयल आप फिर से लगा के मसाज कर लीजिए, क्योंकि पाउडर्स जो होते हैं ना थोड़े से ड्राई ही होते हैं, बट दही दूध रहने के बावजूद किसी किसी को ऐसा लगता है कि धोने के बाद हल्का सा खरखर हो गया क्या चेहरा ऐसे, तो उस समय थोड़ा सा 2 ड्रॉप ऑयल लगा लोगे तो वो क्लीन हो जाएगा। ये जो लेप है ना ये सबसे बेस्ट है और सबके लिए यूजफुल है, सबके लिए इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। बहुत लोगों को पिगमेंटेशन होता है ना, तो कुछ लेप मैं उनके लिए बताती हूँ। जैसे मसूर के दाल का आटा है, या फिर मसूर भी आप डायरेक्टली दूध में भिगा के रखिए रात में, और सुबह उसको पीस लेना है, उसमें जरा सी हल्दी और गुलाब का पाउडर डाल के वो लेप आप नियमित करिए। नियमित यानी रोज करना है आपको, सुबह भी कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं। वो लगा के रखिए, उससे फेड होना शुरू हो जाता है पिगमेंटेशन धीरे धीरे। उसके साथ ना धूप से बचना, स्ट्रेस से बचना, बहुत ज्यादा आप गैस के पास काम कर रहे हो तो उस समय उसके बाद में आपको थोड़ा सा उसको बर्फ से ठंडा करना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा करना है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने वाले लोगों को वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने वो चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। तो चिंता और शोक और कष्ट ये ज्यादा जो करते हैं लोग, क्रोध और कष्ट, इन लोगों में सबसे ज्यादा मेलाज्मा पाया जाता है। तो ये 2-3 चीजें कम करिए। बहुत ज्यादा धूप में काम करने से जिसकी स्किन एक झुलस सी गई है ऐसा लगता है ना, तो उन्होंने क्या करना है, एक सिंपल प्राणायाम बोलती हूँ, प्राणायाम तो करना जरूरी है स्किन के लिए। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, और एक चंद्र नाड़ी शोधन और चंद्र नाड़ी स्टिमुलेशन और सूर्य नाड़ी स्टिमुलेशन। जैसे अभी अगर बहुत ज्यादा हीट के कारण आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है धूप में जाने से जो टैनिंग और ये सब चेंज होता है, तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, लेफ्ट से लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, 21 टाइम्स होने के बाद में एक साइकिल होता है। तो ये चंद्र नाड़ी स्टिमुलेशन है, इससे ठंडक बनती है और उसी से फिर ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है ना वो कम होना शुरू होता है। लेकिन 1-2 दिन में कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, इसको 2-3 महीने लगातार करोगे आप ना, तो उसके बाद में आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे उपटन, बहुत सारी चीजें बाजार में अवेलेबल है। जैसे अभी अपने यहाँ ट्रेंड है दिवाली में अभ्यंग का तेल, उपटन ऐसा लेने का, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक उपटन भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अनंता है, मंजिष्ठा है, ज्येष्ठमध है, चंदन पाउडर है, लोध्र है, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, ये सब चीजें मिला के भी एक अच्छा उपटन आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप बनवा के ले सकते हो, पूछ सकते हो, एंड उसका इफेक्ट और अच्छा आता है। ये जो मसूर के दाल का या बेसन का या चावल का जो भी आप बनाने वाले हो, उसमें आप वो अगर उपटन डाल दो ना तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। उससे ना एक स्किन का ग्लो भी मेंटेन रहता है और रिंकल्स नहीं आते हैं। अब समझ लो किसी को रिंकल्स है तो आपने क्या करना है, ऑयल मसाज करना है और उसके बाद में समझो यहाँ पर रिंकल्स है तो आपको ऐसा उसको खींच के रखना है कुछ देर के लिए। और जैसे फेस योगा होता है ना वो भी आपको करना है। तो ये ऐसे 5 मिनट 10 मिनट आप ऐसा होल्ड करके रखोगे ना तो ये स्किन में थोड़ा थोड़ा कोलेजन फॉर्मेशन और थोड़ा टाइटनेस आना शुरू हो जाता है, एक टोन होना शुरू हो जाती है स्किन, और वो रिंकल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम स्किन केयर कर सकते हैं। अब कुछ उपटन है, जैसे हम लोग भी ये वाला ऐसा उपटन बनाते हैं आयुर्वेदा का, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट एक जनरल उपटन हमने इसमें अराउंड हमारे 27 कंटेंट्स है, उसको सब मिला के आपको ये दिया जाता है। हल्दी, हल्दी में भी हम 3 टाइप की हल्दियां उसमें मिलाते हैं। तो इस तरह से आप कोई अच्छे
डॉक्टर से कंसल्ट करके भी ये आपके टाइप का उपटन बनवा के ले सकते हो। बहुत बार जैसे कुछ सिंगल ड्रग भी होते हैं, जैसे सेमल काटा आता है, कांटे वाला एक ट्री होता है, उसको सेमल कहते हैं। तो उसके जो कांटे होते हैं उसको दूध में पीस के अगर आप लेप लगाते हो तो पिगमेंटेशन कम होता है। उसको आप अगर शहद में लेप लगाते हो तो एक्ने कम हो जाता है। तो इस तरह से ड्रग्स जो होते हैं ना, जो दवाइयां हैं, उसको आपको जब तक पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, आप वेग कुछ भी जैसे कहीं कुछ बता दे रहे हैं और आप लगा रहे हो, ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम पहले से चंदन पाउडर लगाते आए हैं, तो आप बेझिझक चंदन पाउडर कभी भी लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हैं लोग। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट है, लेकिन बहुत लोगों को ड्राई करती है, तो उसमें आप दही में मिला के आप लगा सकते हो, और वो बहुत ज्यादा सूख जाती है, तो एकदम से कड़क हो जाती है, तो वो सूखने के पहले आप उसको धो सकते हो, तो वो ड्राई नहीं करेगी। इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। और जो होता है ना, मतलब अभी ये लेपन, अभ्यंग और क्लिनजिंग, ये 3 चीजें हमने देखी है। इसके साथ में ना कुछ ऐसा डेली रूटीन में आप नस्य जो एक ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा का, जो मैं हमेशा बताती हूँ, तो गाय के घी का एक ड्रॉपर बना लीजिए। उसको आपको नहाकर आने के बाद में दोनों नाक में गर्दन नीचे करके 2-2 बूंद डाल के खींच लीजिए। सीधा होने के बाद गले में जो आता है वो थूकना है और गर्म पानी का गुलना करना है। ये डेली करिए, सिर्फ फीमेल्स ने पीरियड्स में नहीं करना है, बाकी रोज करिए। इससे होता क्या है कि फेस के जितने डिसीजेस है, वो चाहे स्किन से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो, माइग्रेन हो, आंखों से रिलेटेड हो, सर्दी की तकलीफ हो, दांत से रिलेटेड हो, कान से रिलेटेड हो, यहाँ से ऊपर तक की जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें नस्य बहुत अच्छा काम करता है। बस यही है कि आपको डेली में करना चाहिए। नहाकर आने के बाद इसलिए क्योंकि जब गर्म पानी से हम नहाते हैं तो स्टीम हो जाता है, स्टीम होने से हमारे चैनल्स खुल जाते हैं। अदरवाइज अगर आपको डालना है तो आपको स्टीम लेकर वो नाक में डालना पड़ेगा, फिर आपको आधे घंटे तक कुछ खाते नहीं आएगा। लेकिन अगर नहाते बराबर आप डालते हो तो एक रूटीन बन जाता है, और उसके बाद में एक जरा सी हल्की सी इरिटेशन रहेंगी आपको शुरुआत के 2-4 दिनों में। उसके बाद में जब आपको आदत लग जाती है ना, तो आपको बाकी चीजें बहुत सारी यूज नहीं करनी पड़ेंगी अगर आपने नस्य का रूटीन लगाया। खासकर जो हमारे बच्चे हैं उनमें अगर हमने ये रूटीन लगाया ना, तो उनकी मेमोरी भी अच्छी रहने में हेल्प करती है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाता है। उनका स्किन टोन और हेयर्स, ये अभी अभी तो देखा है कि हेयर्स का जब मैं आगे बता रही हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रे हेयर्स बच्चों में दिखते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए भी ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम नस्य कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ एक्ने पिंपल्स वगैरह हैं, उसमें हम रक्तमोक्षण करते हैं, लीच थेरेपी होती है, लीच लगाते हैं। वो तो ये सब चीजें तो आपको क्लिनिक में ही पॉसिबल है, लेकिन घर में जो जो चीजें पॉसिबल है वो मैंने आपको बताई है। अब हम हेयर्स के बारे में जानेंगे, तो टाइम बहुत कम है और मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। तो हेयर्स में बेसिकली, हेयर्स एक प्रोटीन मटेरियल है, आपको पता ही होगा। और सबसे ज्यादा अभी हेयर्स के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? हेयर फॉल होना, डैंड्रफ होना और व्हाइट हेयर्स होना। ये सबसे 3 मेजर है, बाकी तो स्कैल्प में फुंसिया होना और बाकी या नंबर ऑफ चीजें। लेकिन ये 3 चीजों के लिए हम कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले हेयर केयर कैसा करें, हेयर ऑयल कैसा बना सकते हैं, हेयर पैक्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। हेयर केयर कैसा करना है, अभी आप मतलब नहाने के, बाल धोने के पहले आप ऑयल लगा रहे हो। यूजुअली आजकल ऐसा देखा जाता है, पहले कैसा होता था कि रोज तेल लगाया जाता था और हफ्ते में 1 दिन बाल धोए जाते थे। आजकल हम हफ्ते में 3 बार बाल धोते हैं और उसके पहले ऑयल लगाते हैं। पहले दिन ऑयल लगाते, तो ऑयल लगाने का तरीका क्या है? बहुत लोग सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और लगा के सो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको। ऑयल का कंटेंट बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ड्राई अगर हेयर्स है तो आपको एक 15 से 20 ड्रॉप्स ऑयल लेना है। बहुत ऑयली अगर हेयर्स है तो आपको 8 से 10 ड्रॉप्स ऑयल लेना है, और उसको स्कैल्प में ऐसे पार्टीशन करके अंदर स्कैल्प में आपको डालना है। और
गोल गोल सर्कुलर मोशन में आपको उसको मसाज करते हुए इसको एब्जॉर्ब कराना है। अभी देखो सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा आप उंगलियों से धीरे धीरे हर एक पोर्शन में वो तेल जीरना चाहिए। इसके लिए 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। और फिर ऊपर के हेयर्स में आप दूसरा तेल लगा के उसको मालिश करिए। उसके बाद क्या करना है, मोटी कोम लेना है। यूजुअली ना हम रेकमेंड करते हैं कि ऐसे वुडन कोम्स आते हैं, ये वाला या ये वाला, तो आप ये यूज करें। क्योंकि ऑयल के बाद क्या होता है, प्लास्टिक जब आप यूज करते हो ना कोम, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाता है। हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो उससे बाल थोड़े झड़ते हैं। ये अगर हम यूज करते हैं ना, तो इससे एक तो इसका जो ये नोक है, इससे ना एक एक्यूप्रेशर जैसा इफेक्ट देता है ये। और फिर इसको आपको पूरे स्कैल्प में एक जितना ज्यादा टाइम आप सहन कर सकते हो, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स उसको आपको कोम करना है। तो आप ये कोम करने के बाद में अच्छे से उसको चोटी बना लीजिए, या जेंट्स लोग सिर्फ उसको बांध लेंगे, लेडीज लोग चोटी बना के उसको थोड़ा सा रुमाल से बांध के आप सो जाएंगे। तो ये करता क्या है, ये प्रोसेस से ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जो डैंड्रफ होता है ना वो ऊपर आ जाता है, और वो उसको हम दूसरे दिन जब वॉश करते हैं तो वो निकल जाती है सारी गंदगी। तीसरा, सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हेयर ग्रोथ, न्यू हेयर ग्रोथ भी शुरू होता है, और जो हेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करता है। पहली बार आपको लगेगा कि इसमें बहुत बाल झड़े, जो वीक हेयर रूट्स है वो जाने ही वाले हैं, लेकिन उसकी जगह न्यू हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। हेयर की साइकिल रहती है, जैसे हम जन्म और स्थिति और मृत्यु, इसी टाइप से हेयर का भी साइकिल है। तो वो जो स्थिति का टाइम है, यानी जो स्टेइंग का फेज है ना, कभी कभी वो अचानक से कम हो जाता है और डायरेक्ट बर्थ, डायरेक्ट मृत्यु। उसके वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसे लगता है, थिनिंग बढ़ जाता है, पतले होना शुरू हो जाते हैं। तो टाइमली, मतलब जैसे ही आपको हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है या हो रहा है, तो उसको जितना जल्दी आप ट्रीट करोगे ना उतने सेव कर पाओगे। क्योंकि अभी मैंने जैसे कॉजेस स्किन में बताया, वही सेम कॉजेस हेयर्स में भी एक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा कॉज उस हेयर्स में स्ट्रेस, बहुत ज्यादा पोल्यूशन, गंदगी, और एक्सपोजर टू एन नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे अलग अलग शैम्पूज और कंडीशनर्स और ऑयल्स, हर टाइम बदलते जाता है इंसान। जब उसको किसी भी चीज से, आप कोई भी चीज यूज करो ना, कम से कम 3 मंथ्स आपको यूज करना पड़ेगा, तब आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। क्योंकि तब तक एक न्यू साइकिल पूरी बन के आती है। मतलब अगर आपने कोई चीज यूज करी और हेयर फॉल रुक गया ना, तो फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है ये तो कुछ काम ही नहीं किया, मेरे को तो फिर से हेयर फॉल शुरू हो गया। तो आपका पूरा जो साइकिल है न्यू चेंज होने के लिए कम से कम 3 मंथ्स का टाइम लगता है। तो जो भी चीज आप स्टार्ट करते हो, तो वो पूरा साइकिल तक आपको 3 मंथ्स तक आपको यूज करके देखना चाहिए। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आपको सूटेबल था या नहीं। तो ये जो रूटीन है, अगर आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करते हो, तो इससे सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हेयर फॉल का क्वांटिटी कम हो जाता है और ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। अब देखो, हेयर पैक्स सेकेंड डे जब आप वॉश करने वाले हो, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप कुछ पैक्स लगा के रेकमेंड करो। अभी देखो, हेयर ऑयल के लिए भी मैं बताती हूँ। हेयर ऑयल्स में भी ना, जो बहुत एक्सेसिव ड्राई ऑयल्स हेयर्स होंगे ना, तो उन्होंने ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या उसमें कैस्टर ऑयल मिला के ऐसे यूज कर सकते हो। उसके बाद में बहुत ऑयली हेयर्स हैं, तो उन्होंने आलमंड ऑयल यूज करना चाहिए। और बहुत मतलब नॉर्मल हेयर से तो आपको कोई भी तेल यूज कर सकते हो। मेडिकेटेड ऑयल्स में मैं बताती हूँ कि नीली भृंग्यादि तेल है, अमलकेदी तेल है, बहुत सारे तेल है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अराउंड 50-55 तेल तो हमारे क्लिनिक में मिल जाएगा आपको। तो कॉम्बिनेशंस में भी अलग अलग तेल दिए जाते हैं। रोजमेरी का ब्लेंड है, लेवेंडर ऑयल का ब्लेंड है, इससे भी हेयर ग्रोथ होने में बहुत अच्छा मदद मिलती है। प्रोटीन हेयर ऑयल्स बनाते हैं हम, तो प्रोटीन से बाल बने हुए, इसलिए प्रोटीन हेयर ऑयल सब बहुत अच्छा काम करता है।
तो ऑयल्स अलग अलग होते हैं, सिर्फ ऑयल्स से ही हेयर फॉल रुक जाएगा, ये जो आपके मन में धारणा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ ऑयल लोकली काम करेगा, वो उससे कंप्लीटली हेयर फॉल रुकता नहीं है। तो हमको और मतलब अंदर से भी न्यूट्रिशन हमारा वैसा होना चाहिए, एंड लोकली भी आपको अच्छा सा न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो हेयर पैक में जनरल हेयर पैक बताती हूँ। यूजुअली हम जो हेयर पैक देते हैं तो उसमें आंवला पाउडर होता है, नीम का पाउडर होता है, ज्येष्ठमध का पाउडर होता है, भृंगराज का पाउडर होता है, और साफ करने के लिए हम थोड़ा सा शीकेकाई का पाउडर डालते हैं। ये जो बेसिक हेयर पैक है ना, ये अगर आपने लगाया, समझो आपको डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो आप नीम का प्रमाण बढ़ा दीजिए, आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा है तो आप भृंगराज का प्रमाण बढ़ा दीजिए, आपके बाल का टेक्सचर बहुत खराब है तो आप आंवले का प्रमाण बढ़ा दीजिए। इस तरह से आपको प्रमाण कम ज्यादा करके आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें बहुत और भी कंटेंट्स डालते हैं, ब्राह्मी है, जटामांसी है, विजय सार है, अमलतास है, बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। तो कम से कम इतना भी आप रेगुलरली यूज करो ना, तो आपका बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, डैंड्रफ नहीं रहता है, और हेयर्स का जो स्ट्रेंथ है वो एकदम अच्छा होता है। अभी जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो कि मेथी दाना है, कलौंजी है, कांदे का तेल है, मतलब उस अनियन ऑयल है, इसके बाद में एलोवेरा का है, फिर कड़ी पत्ता है, ये सब चीजें भी उतनी ही काम मतलब हेल्प करती है, लेकिन टाइप्स रहते हैं हेयर्स के, हर एक चीज हर एक जन को काम नहीं करेगी। डेफिनेटली आपने अगर अनियन का जूस निकाला और आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो आपको 100% 8 दिन में हेयर फॉल कम हुए वाला दिखने वाला है। तो आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, एक तो स्मेल, और वो बहुत इरिटेशन देता है, मतलब उसमें सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, किसी किसी को अगर वो सेंसिटिव अगर होगा तो एकदम से फफोले भी आ सकते हैं। तो जो भी चीज आपको यूज करनी ना, इस हेयर पैक में मिला के आप यूज कर सकते हो। आप ये वाला हेयर पैक अच्छे से बनवा के ले सकते हो, सेम क्वांटिटी में सब चीजें लेना है और सेम क्वांटिटी में पीस के एक साथ एक डब्बा भर के रख दो। जब भी आपको हेयर वॉश करना है पहले हेयर पैक लगाओ। हेयर पैक कैसे लगाना है, इसको एक घंटा पहले थोड़े से गर्म पानी में भिगा के रख देना है, जैसे हम मेहंदी भिगा के रखते हैं ना वैसे ही। उसके बाद में लगाते समय 1 चम्मच दही या आधा नींबू, और बहुत आपके हेयर्स ड्राई है तो फिर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, नहीं तो फिर इतने में ही अच्छे से फेंट के आप अच्छे से स्कैल्प में लगाओ। ऊपर के हेयर्स में ये वाली चीज लगाने की जरूरत नहीं है, स्कैल्प में लगाओ, पूरा पार्टीशन करके 20 मिनट्स तक रखो। और ऊपर के हेयर्स में अगर आपको टेक्सचर के लिए लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ आंवला पाउडर लगाओ, पूरा अच्छे से लगा के रखो। आप दूसरे हेयर वॉश में आपको फर्क समझ में आएगा कि जो स्प्लिट एंड्स है वो कम हो जाते हैं। कंडीशनिंग का जो इफेक्ट देता है, कंडीशनर जो इफेक्ट देता है, कंडीशनर क्या करता है, शैम्पू के बाद जो क्यूटिकल्स होते हैं, हेयर्स के जो लेयर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तो ऐसे कड़क कड़क बाल बन जाते हैं ना अपने, तो उसको एक सूदिंग इफेक्ट देता है, मतलब उसको एक उसके जो धागे जो निकल जाते हैं उसको एक इसमें चोटी में एक लाइन में ला देता है, इसलिए आपको स्मूथ दिखता है। वही काम आंवले का है, तो वो आपको वो इफेक्ट देता है। और ये हेयर पैक लगाने के बाद 20 मिनट्स के बाद में आपको हल्का 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 रब करके इसको धोना है। धोने के बाद ये पूरी तरह से निकल गया तो आपका स्कैल्प क्लीन हो जाता है। फिर आपको शैम्पू डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा शैम्पू डाइल्यूट करके, अगर आपको लगता है कि मुझे शैम्पू लगाना है तो आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके बाकी हेयर्स में आप लगा सकते हो फॉर अ क्लीनिंग, आपको थोड़ा सा वो इफेक्ट आने के लिए। अदरवाइज आप ऐसे कैरी कर सकते हो अगर बाल, तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अभी न्यूट्रिशन के हिसाब से भी उतना ही देखना जरूरी होता है, कुछ है फॉली हेयर करके टैबलेट्स आती है, बायोटीन है, वो सब चीजें बाजार में अवेलेबल है। आप सिर्फ रोज खारीक खाओ, दो बादाम, अखरोट, आंवला, आंवला का पाउडर, काली तिल्ली और बादाम और शक्कर थोड़ी सी, ऐसा पीस के सुबह सुबह आप चबा के खाओ,
हाँ, तो उससे ना हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, और जो समझो ग्रेइंग होना स्टार्ट हुआ है, फेज में आया है, तो वो रुक जाता है। तो इस तरह से हम हेयर केयर कर सकते हैं, हेयर पैक्स लगा सकते हैं। हेयर ऑयल बनाना बताती हूँ मैं आपको, आंवले का ऑयल कैसे बना सकते हैं आप। देखिए, कोई भी हेयर ऑयल बनाना है ना, तो एक तो कोकोनट ऑयल का बेस लिया जाता है, या फिर तिल्ली के तेल का बेस लिया जाता है। तो आप दोनों आधा आधा ले लो। समझो आपको एक लीटर तेल बनाना है, तो आपको 1 लीटर तेल लेना पड़ेगा। या आपको समझो 200 ml तेल बनाना है, तो आपको 200 ml ये तेल बेस में लेना पड़ेगा। फिर उसके 4 पट आपको आंवले का रस लेना पड़ता है। मतलब 200 ml अगर आपने तेल लिया है, तो 800 ml आपको आंवले का रस लेना पड़ता है। रस यानी क्या, आंवला पीस लो और निचोड़ के उसका रस निकालो, उसमें पानी नहीं डालना है पीसते समय। तो वो रस लेना पड़ेगा। एंड उसमें फिर नीचे ना कुछ कल्क डालना पड़ेगा। कल्क यानी चटनी जैसा बना के गीला करके पाउडर्स कुछ डालने पड़ते। तो उसमें आप ज्येष्ठमध का पाउडर है, भृंगराज का पाउडर है, या फिर त्रिफला का पाउडर है, या जैसे जासवंत के पत्ते का आपके पास, जासवंत के पत्ते और फूल उसका अगर ये है तो वो, और नीम, ऐसा आप पाउडर बना के, पेस्ट बना के, उसमें तेल के 1/4 यानी 50 ग्राम, 50 ग्राम ये कल्क होगा। कल्क यानी चटनी होगी, ये कोई भी एक चीज की, 2 चीज की। उसके बाद में 200 ml तेल होगा और 800 ml आंवले का रस होगा। इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से गैस पे चढ़ा दो, मीडियम फ्लेम पे। उसको जब तक पानी पूरी तरह से अटता नहीं, कम से कम 3 घंटे का गैस लगेगा आपको। तो ये पानी पूरी तरह से अटता नहीं, तब तक आप इसको बॉईल करिए। पानी अट गया, नीचे जो पाउडर्स है उसकी बत्ती बनना शुरू हो गई, या तेल को अगर आप गैस पे डालते हो तो चटचट आवाज नहीं आ रही है, यानी पानी का कोई कंटेंट नहीं है, तो वो तेल उतार के रख दो और ठंडा करके कांच के बोतल में भर के रख दो, और उस तेल से आप मसाज करते हो। अब इसमें आप वो मेथी दाना, कड़ी पत्ता, कलौंजी, जो भी आपको डालना है, वो 50 ग्राम का जो पाउडर मैंने बताया है ना, उसमें आप वो सब डाल सकते हो। तो इस तरह से आप आंवले का तेल भी बना के घर में यूज कर सकते हो। तो ये बेस्ट काम करता है। ये मैंने बहुत जनरल चीजें बताई हैं, और टाइम बहुत कम है। हम अभी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन ले लेते हैं, और जब सेकंड सेशन लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, और थोड़ा अच्छे से, और आपको एक एक चीज के बारे में भी हम बताएंगे। आज मैं यहीं रुकती हूँ। अभी आपके पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर आगे का मैं बताती हूँ। ठीक है पूजा दीदी? जी जी सोनाली जी, मैं रीड आउट कर दूं क्वेश्चंस? हाँ हाँ जी। हाँ जी देखो, ये सब पाउडर पानी में डाल के लगाना है कि या कोई ऑयल में मिला के? हेयर्स में, हेयर हाँ, पैक में। वो तो नहीं लिखा है तृप्ति दीदी ने, सिर्फ इतना ही पूछा है। हेयर पैक में अगर लगाना है तो मैंने अभी बताया ना, उसको गर्म पानी में भिगा के रखना है, दही डालना है, और या फिर नींबू डालना है, और फिर मिला के लगाना है। और अगर फेस पैक में लगाना है तो दूध या रोज वाटर, दोनों में से किसी भी एक चीज में मिला के लगा सकते हाउ टू रिमूव हेयर ऑन हैंड्स ऑफ माई डॉटर 10 years old? इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज 10 साल में जो हेयर्स है ना, वो बहुत मोटे बन जाते हैं। मतलब जैसे बच्चों में जो हेयर्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, वो निकल सकते हैं। फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, ये जो उपटन मैंने बताया ना, मसूर के दाल के आटे का, उसमें आप दही मिलाइए और लगा के रखिए, एंड देन थोड़ा सूखते आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में, हेयर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसको रब करना शुरू करिए। मतलब अभी वो बच्ची ने भी उतना सहन करना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोशिश करिए, और रोज करना पड़ेगा, तो फिर कम हो सकते हैं। वांग के लिए क्या कर सकते हैं?
एक चीज से कभी भी वांग ठीक नहीं होता है। आपको एक तो सन प्रोटेक्शन, सन लाइट प्रोटेक्शन, अगर आप बोलते हो कि मैं धूप में ही नहीं जाती हूँ, लेकिन जो मोबाइल के लाइट्स है, लैपटॉप के लाइट्स है, CFL लाइट्स है, इन लाइट के रेज से भी हमने देखा है कि मेलास्मा बढ़ता है। तो आप उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ रक्तमोक्षण है, नस्य है, ये चीजें जब कंबाइन किया जाता है ना, पंचकर्मा शरीर शुद्धि, उसके बाद में उसमें इफेक्ट दिखना शुरू होते हैं। फिर भी आप जायफल है, दूध में घस के आप डेली लगाइए, या फिर मंजिष्ठा पाउडर आता है, उसको शहद में अच्छे से पेस्ट करके उसको आप लगा के रखिए। वो भी आपको कंसिस्टेंटली यूज करना है। जो भी आप यूज कर रहे हो आप कंसिस्टेंटली यूज करिए। मैंने जैसे बताया ना, मसूर आप भिगा के रखिए दूध में, और फिर उसमें हल्दी और गुलाब जल, सॉरी, गुलाब की पंखुड़ी का पाउडर मिला के वो भी आप यूज करिए, उससे भी ये फेड होते हैं। ये सब चीजें हैं। कुमकुमादि तेल का आप लेप रात में अभ्यंग कर सकते हो। ये चीजें कंबाइनली जब आप पूरी तरह से और काफी दिनों तक यूज करते हो, तब आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जी दीदी, यहाँ पर हैंड रेस भी है, पर पहले चैट बॉक्स के हाँ, क्वेश्चन ले चैट लेते हैं। बॉक्स के क्वेश्चन। व्हाइट हेयर के लिए बच्चों के लिए बताइए। एक तो नस्य मैंने बताया, दूसरा है कि उनको अनुलोम विलोम का जो ये है वो करो, और तीसरा क्या है कि आंवला का जो पाउडर है उसमें लेमन जूस मिलाने का, जैसे 1 चम्मच आंवले के पाउडर में आधा लेमन का जूस मिलाने का, पेस्ट बनाने का, और वो लगाना है। हफ्ते में 3 दिन तो भी उसको लगा के रखना पड़ेगा आपको, 10 से 15 मिनट, और उससे धोना है। बाकी शैम्पू वैम्पू यूज नहीं करना है। नमक खटाई एकदम कम कर दीजिए। तो एक बार व्हाइट हेयर्स होना रुक गए कि फिर उसके बाद में उसको रिवर्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ काफी साल से, फेस बहुत डल हो गया है एंड टैनिंग भी है। और कुछ है आपको बीमारी तो फिर उसके उसमें भी जैसे कुछ चीजें, जैसे किसी को फॉर एग्जांपल किसी को टाइफाइड या कोई रिलेटेड फीवर आ जाता है, उसमें प्लेटलेट्स कम हो गए, ऐसा कुछ हो गया होगा, तो उसके साथ में भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो आपको आयरन का या मल्टीविटामिन का एक आधा टॉनिक लेना चाहिए पहले। और सिर्फ लेपन या इससे नहीं होगा, चेहरे के लिए आप कुमकुमादि तेल का अभ्यंग करो और संतरा साल से क्लींजिंग करो डेली, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। हेयर फॉल के लिए आप ये जो मैंने अभी हेयर पैक बताया है, उसका भी आप हफ्ते में 2 बार यूज करिए। और नहीं, अगर आपको कुछ फर्क लग रहा है तो आप मेरे को कंसल्ट करिए, या और किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी बेटी के बैक पर छोटे छोटे दाने हैं, तो क्या लगाएं? वो जो सेमल काटा का पाउडर का पाउडर बताया मैंने, सेमल काटा पाउडर आता है, आपको बाजार में मिल जाता है, तो आप उसको शहद में मिला के आप उसको लगा सकते हो। और या फिर संतरा साल का पाउडर भी आप उसको लगा के साफ कर सकते हो पहले। और फिर उसको नीम का तेल हो गया, या फिर जात्यादि तेल करके एक आता है, वो आप मसाज करिए 5-10 मिनट, तो वो ठीक हो जाएगा। हेयर स्काल्प ऑयली हो रहे हैं, तो क्या करें ड्यू टू करंट वेदर? तो नीम के पाउडर से या नीम के पानी से धोइए, गर्म पानी में नीम के पत्ते उबालिए, छानिए, और उसके बाद में उससे धोइए। ऑयली फूड खाना कम कर दीजिए। और वैसे भी एक्चुअली ऑयली जो ग्लैंड्स होती है ना, वो प्रोटेक्शन के लिए ही होती है स्किन में। सिर्फ एक्टिवेटेड ज्यादा होने की वजह से, बहुत बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एक्टिवेट हो जाती है, उसके वजह से ऑयली हेयर्स होना ज्यादा शुरू होता है। तो थोड़ा सा आप आपका डेली रूटीन में कुछ ऐसा चेंज करिए, पानी भी ज्यादा पीजिए। और ये नीम का जो, या आंवला और नीम, ऐसे 2 चीज भी आप रेगुलरली लगाते हो हफ्ते में 1 बार, तो भी आपका ऑयल सिक्रेशन कम हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई हेयर पैक? हाउ टू अप्लाई मैंने बताया ना अभी, जी। स्कैल्प में लगाना है आपको। ऐसे पार्टीशन करके नीचे स्कैल्प में लगाना है, और ऊपर के हेयर्स में सिर्फ आंवला पाउडर लगाइए। और दीदी, आपने जो अभी हेयर फॉल के लिए पाउडर बताया था लेने के लिए, उसका नाम फिर से एक बार।
पैक का ना, हेयर पैक का ना? हाँ जी। हाँ, आंवला पाउडर, भृंगराज, ज्येष्ठमध, नीम, बस सारी पाउडर। जी। और खाने के लिए भी बताया था, यहाँ खाने के लिए भी खाने मिलता के है? लिए काली तिल्ली, आंवला पाउडर और भृंगराज का पाउडर, ऐसे तीनों सेम क्वांटिटी में मिला के रख सकते हैं आप, और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर मिला के सुबह चबा चबा के खाना है। जी। सफेद बालों के लिए, डाई के लिए? देखो, आयुर्वेदा में ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे अभी हम हेयर कलर करते हैं और तुरंत काले हो जाते हैं बाल, ऐसे कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि विदाउट डाई इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आता है। जो आप व्हाइट हेयर अगर मार्क करते हो तो वो बहुत ही कड़क और ऐसे ऐसे होते हैं ना कि आंवले आंवले का जो पैक हम लगाते हैं, समझो हमने कुछ पैक प्रिपेयर किया तो हमारा व्हाइट बेसिन काला हो जाता है, लेकिन वो बालों को कलर नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। एक दूसरा है, मेहंदी जैसा कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जो कलर करता है हेयर्स को, इसलिए मेहंदी का कंटेंट उसमें होना जरूरी है। लेकिन आप ये जो बाहर की मेहंदी लगा रहे हो ना, जो इंस्टेंट आपको दे रही है, तो उसमें डाई होता है। तो अगर आप में पेशेंस है तो जैसे मेहंदी पाउडर और आंवला पाउडर आप पहले दिन लगाइए, 2 घंटे रखिए, धो लीजिए, और उसके बाद में ना एक नीली करके पाउडर आता है, तो वो मिल जाता है आपको, तो उसको सेकेंड थर्ड डे उसको आप डायरेक्टली पानी में घोल कर लगाइए। तो जो मेहंदी से रेडनेस जो होता है ना, वो धीरे धीरे इससे ना नीली का ब्लूइश कलर होता है और मेहंदी का रेडिश कलर होता है, तो दोनों मिलके ना प्रॉपर ब्लैक या डार्क ब्राउन शेड में आपके हेयर्स आना मतलब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको आपको डाई को तो भी आपको बहुत रिपीटेड करना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी आपको टचअप्स वगैरह करने पड़ते हैं। लेकिन इसको अगर आप रेगुलरली 15 डेज में आप यूज करते हो ना, तो आपके व्हाइट हेयर्स होना भी कम हो जाते हैं। बस मेहंदी, आंवला और नीली ये प्योर फॉर्म में हो, मेहंदी भी प्योर हो, मतलब आजकल मेहंदी में भी ऑलरेडी डाई और ये सब कलर मिलाए हुए रहते हैं, तो आप वो कैसा प्योर मिल सकता है वो देखिए। और जो आपने अभी कोम बताई थी वो कैसे बनी है? ये नीम के इससे बनी हुई रहती है, और इसमें मतलब ये प्रोसेस किया हुआ रहता है, इसको ऑयलिंग वगैरह किया हुआ रहता है, और बहुत अच्छा इसका रोल है, मतलब आपके हेयर ग्रोथ में। बहुत जगह अवेलेबल है, आप कहीं पर भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जी। सनस्क्रीन लोशन को ऑप्शन है क्या आयुर्वेदिक में? गुलाब जल जो है ना, वो बहुत अच्छा सनस्क्रीन का काम करता है, लेकिन सिर्फ गुलाब जल आप कैसा लगाओगे ना, तो आपको कोई तो भी क्रीम बेस्ड चाहिए। आप ऐसा जो आयुर्वेदा की चीजें हैं वो डायरेक्टली आप अप्लाई करके घूम तो नहीं सकते हैं। अभी साउथ इंडिया में बहुत धूप होती है, तो वो लोग रोज हल्दी लगा के घूमते हैं, हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते ना। तो एटलीस्ट हम जो भी क्रीम यूज कर रहे हैं उसमें आप कुमकुमादी तेल के 2 ड्रॉप लगा के आप यूज कर सकते, तो वो भी सनस्क्रीन का इफेक्ट देता है। लेकिन बहुत अगर तेज धूप है तो आपको कवर भी करना चाहिए, आने के बाद उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, ठंडा ठंडे इससे सेक करना चाहिए, आइस क्यूब्स लगाना चाहिए, या खीरे का रस लगा सकते हो आप, चंदन का पाउडर लगा सकते हो। तो वो जो इफेक्ट हो चुका है उसको पोस्ट जो एक्सपोजर होता है उसको भी आपको वो जरूरी होता है फिर करना। इंडिगो पाउडर ही नीली है हाँ क्या? हाँ, इंडिगो पाउडर ही नीली है। नीम पील को कैसे यूज करें? नीम तेल का स्मेल बहुत पंजेंट होता है। हाँ, यहाँ उन्होंने तेल नहीं, पील लिखा है। तेल नहीं होता है, तेल ही होगा। हम्म। नीम तेल बहुत ज्यादा पंजेंट होता है, डायरेक्टली आप लगाओगे तो आप सो नहीं सकते हो, या आपके बाजू में भी कोई बैठ नहीं सकता है, तो आप थोड़ा सा उसको कोकोनट ऑयल में डाइल्यूट करके लगा सकते हो। हाँ, आपने जो फॉर्म बताया उसको क्या बोल के मिलेगा हमको? वुडन कोम डालोगे तो कहीं पर भी मिल जाएगा। आईब्रो बढ़ाने के लिए क्या करें? कैस्टर ऑयल लगाइए, कैस्टर ऑयल से घसिए रोज रात में,
बढ़ जाते हैं। दीदी नीम का जो साल रहता, मीन्स पील, छिलटा, हाँ हाँ, उसका ही पूछ रहे हैं वे। तो नीम का छिलटा मैंने बताया नहीं है, मैंने नीम के पत्ते का पाउडर बताया है जो इजीली अवेलेबल हो सकता है। जी। यहाँ कई सारे पॉइंट्स रिपीट करने के लिए कहे गए हैं, तो आप सबसे नम्र निवेदन है, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये YouTube पर अपलोड हो जाए, तो वहीं पे आप लोग रिपीटेड सुनकर अपने पॉइंट्स बनाइए, हमारे साथ भी शेयर कीजिए और अपनी सखियों के साथ भी। फेस हेयर रिमूव के लिए जो मसूर की दाल का आटा मैंने अभी जो बताया ना हाथ के लिए, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। फेस हेयर्स जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा हेयर्स जो होते हैं, यूजुअली पीसीओडी से रिलेटेड आते हैं, उसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है। तो वो अगर है तो वो जब तक ट्रीट नहीं होगा, ये कितने भी चीजें से आपने निकाली है तो भी ये जाता नहीं है। और बाकी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप घर पे नहीं बना सकते हैं, जैसे शंख भस्म हो गया, मनशिला हरताल हो गया, ये थोड़े इरिटेंट ड्रग्स रहते हैं, वो आप घर पे नहीं लगा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा शंख भस्म मिलता है बाहर, थोड़ा शंख भस्म में नींबू का रस मिलाइए और थोड़ा लगा के रखिए, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में 5-10 मिनट से उसको ऐसे रब करके निकाल दीजिए। तो थोड़ा रिपीटेड आप 2, 4, 8 बार करोगे तो वो निकल जाते हैं। स्किन टैनिंग रिमूव करने के लिए कोई पैक? ऑरेंज पील का जो पाउडर मैंने बताया था ना, ऑरेंज पील के साथ दूध मिलाकर अगर आप लगाते हो तो स्किन टैनिंग बहुत अच्छे से निकल जाता है। मतलब उसके साथ गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर भी आप थोड़ा डालिए, लगा के रखिए, और धीरे धीरे, जैसे अभी कितने दिनों वाला टैनिंग है ना उस पर भी डिपेंड करता है। समझो बहुत पुराना अगर टैनिंग है तो उसको बहुत टाइम भी लेने वाला है। हाँ, उसके साथ आप थोड़ा सा ऑयल मसाज वगैरह भी करिए उसमें। कुछ कुमकुमादी तेल है, या फिर आपके सादे नारियल तेल में आप थोड़ा सा केसर का डाल के उबाल के वैसा भी आप उससे मसाज कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो रिमूव होता जाएगा। डार्क सर्कल्स के लिए बताइए। डार्क सर्कल्स के लिए ना बादाम रोगन शिरीन जो एक तेल आता है, वो आप 1 से 2 ड्रॉप लगा के रोज रात में हल्का हल्का मसाज करिए, और आराम से जो कच्चे दूध में कॉटन डिप करके उसको आंखों पर रखकर 15 मिनट लेट कर रहना है उसके बाद में, और फिर उससे साफ कर लेना है। तो ये आप डेली करोगे तो इससे फर्क पड़ जाता है। इवन विटामिन ई की कैप्सूल आती है इवियन करके, उसको आप प्रिक करो, उसमें से ऑयल निकाल लो, और वो एक कैप्सूल आपको 2 से 3 दिन जाती है। वो 1-1 ड्रॉप ऑयल से आप रोज मसाज करो। नींद अच्छी होना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, और शंख न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। शंख भस्म बोले क्या दी? एंड लेमन? लेमन जूस। ऑरेंज पील पाउडर, इज इट अवेलेबल इन मार्केट? हाँ, इजीली अवेलेबल है। 20 इयर्स की बेटी को पीसीओडी था, अब ठीक हो गया, बट हाँ, फेशियल हेयर हुआ है, कम करने के लिए कुछ है क्या? अभी जो बताया ना मैंने, शंख भस्म और लेमन जूस, ये एक बेसिक प्रिपरेशन है, आप ट्राई करके देखिए। दीदी लेमन पील भी यूज कर सकते, लेमन का छिलका भी? लेमन का छिलका ज्यादातर समझो स्किन जमा हो गई, मतलब गट्टे पड़ जाते हैं ना, जहां जहां घस के वो निकालना है, मतलब मोटी जब स्किन बन जाती है उसको जब निकालने का रहता है घस के आपको, तब आप लेमन पिल यूज कर सकते हो। आप टैनिंग के लिए लेमन पिल यूज कर सकते हो, बट इसमें नहीं कर सकते, हेयर्स निकालने के लिए नहीं कर सकते। यहाँ काफी सारे हैंड रेज है, हम 2-3 बस इतने ही क्वेश्चंस लेंगे और हाँ फिर सेशन वाइंड क्योंकि अप मुझे करते और हैं। एक जगह जाना है थोड़ा सा। तो सीमा जी, आपको अनम्यूट किया है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। हाँ, एज क्या है आपका? मेरे को 51 रनिंग। और थायराइड है क्या आपको? नहीं नहीं बाकी कुछ डिसीज नहीं है? नहीं नहीं। तो
तो आप ये जो मैंने हेयर पैक बताया है ना, आप वो यूज करिए, ऑयलिंग और ये सब प्रोसेस यूज करिए, और एक 15 दिन दीजिए उसको। उसके बाद भी अगर हेयर फॉल कम नहीं होता, रोज का हेयर फॉल ना एक पन्नी में निकाल के रखने का डेट वाइज, तब समझ में आता है आपको कि कब कैसे कम हो रहा है या नहीं। और उसके बाद में फिर हम न्यूट्रिशन के लिए कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। और वो नीली है ना क्या दीदी? इंडिगो पाउडर होता है, वो मिल जाता है आपको। आयुर्वेदिक शॉप में? हाँ, आयुर्वेदिक शॉप। दीदी हाँ। मेरे ना ऐसे आगे के बाल कम हो रहे हैं। हाँ, ये आगे के बाल जो है ना, वो काफी से टक्कल पड़े जैसे हो रहा है आगे के बाजू में। हाँ, तो हाँ, क्या हाँ। लगाए? उसको आप कैस्टर ऑयल लगाइए, अच्छा। या वो जयपाल बीज आते हैं। जयपाल। हाँ, तो उसको पानी में घस के लगाना है, सिर्फ वो आंखों में जाएगा ना, इसकी ध्यान रखिए। की क्लास चल रही और है। फोड़े आने लग गए ना कि बंद कर देना उसको लगाना, तो वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। कब तक लगाना बोले हो? कैसे? छोटी छोटी फुंसियां आने लग जाती है। अच्छा। हाँ, फुंसियां आना शुरू हो गई कि उसको लगाना बंद करना और कैस्टर ऑयल घसना चालू कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके कारण बाल भी बहुत जाते हैं फिर, वैसे लगता है मेरे को। हाँ। मेरी उम्र जैसे 67 है। वैसे भी क्षय की तरफ जाते हैं तो कम ही होते हैं बाल। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। मैं शालिनी तुलसियान बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। ये मेरी बेटी ना 10 साल की है, उसके रिसेंटली अभी जू हो गई है, तो आयुर्वेदिक में कोई उपाय है क्या उसके? जू हो गई है? हाँ, लीक भी हो गई है, जू भी हो गई है, अच्छा, और तो माइट भी ये 1 वीक या 2 वीक्स का ही है, पहले नहीं थे उसके। तो आप नीम का तेल लगाइए ना। नीम का तेल अच्छा। लगा के उसको बांध के सुला दीजिए, और फिर जी। कंघी करने का 2 घंटे के बाद। अच्छा। और हाँ, शैम्पू? शैम्पू तो आप जो यूज कर रहे हो वो यूज करिए, पहले तो कंघी करके वो बहुत सारी मतलब निकल जाएंगी, जी। क्लीन हो जाएगा। ऐसा एक ओके। 3-4 दिन लगातार करिए तो वो अच्छा, साफ हो जाएगा। तो नीम का तेल मतलब पर्टिकुलर किसी ब्रांड का, कि कोई भी मेडिकल शॉप में मिल नहीं, जाएगा? मेडिकल शॉप में मिल जाता है नीम का तेल। अच्छा। और ये जो फेशियल का अपना साइकिल होता है, जैसे बोलते हैं कि आफ्टर 40 अपने को फेशियल करना चाहिए, या फिर जैसा आपका स्किन टोन है या सीजन वाइज आपको टेक केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे मेरे स्किन के अकॉर्डिंग पूछना था कि लाइक मुझे कैसा उस पर प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पिंपल्स बहुत आ रहे हैं। माई एज इज 38। थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही है इस एज में, लेकिन मैंने जो डेली रूटीन बताया है वो अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत कुछ फेशियल करने की स्टार्टिंग का जरूरत नहीं। मेरा छूट गया एक्चुअली, मैंने था अभी लेट आप में। YouTube का लिंक भेजेंगे तो आप जी। वो देख लेना, उसमें आप पहले सुन लीजिए पूरा। वो अगर आप स्किन रूटीन रोज का करते हो तो हाँ। आपको कुछ जरूरत नहीं है ऐसे फेशियल, क्योंकि फेशियल क्यों कराते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, पोषण मिले। तो ये अगर हम डेली कर रहे हैं तो अलग से कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। तो मतलब जैसे मेरा फेस अभी, जैसे जो प्रेजेंट सीजन वेदर चल रहा है, उसमें बहुत ऑयली फील होता है, बार बार फेस वॉश करने के बाद भी बहुत ऑयली एंड हैवी फील होता है। ऐसा लगता है पूरा डस्ट मेरे फेस पे आ गया हो या पूरा ऑयल मेरे फेस पे आ गया हो। आप एक मतलब टिश्यू पेपर साथ में रखिए, हर आधे घंटे में इसका डैबिंग करने का, और एलोवेरा जेल से रात में मसाज करिए। अच्छा। हाँ। ओके, बिकॉज पोर्स ओपन हो जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स हैपन। हाँ, होता है, ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है एट सम एज ड्यू टू ओके। हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके कारण। अच्छा मैम, आप कहाँ से हो? जानना। अच्छा, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि हम आपसे कोऑर्डिनेट कर सके? ठीक है ना मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। कृष्णा। मेरे सामने के बाल ही बहुत झड़ रहे और वाइट हो रहे, सामने सामने के।
बहुत वाइट हो रहे, एज स्किन क्या भी है आपका? वाइट हो रही। 49। 49। तो अभी एज मतलब वाइट होना इट्स नेचुरल प्रोसेस अभी तो ये एज में। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया आप कैस्टर ऑयल अप्लाई करिए और आंवले का पाउडर लगाइए। हाँ, कैस्टर ऑयल मुझे रखना कब लगाना है टाइम? रात में लगाना है और रात भर रखना है, उसको घसना है वहां पर, जैसे हम ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा रब करके उसमें एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड आपकी इवनिंग। आपकी स्पीच बहुत अच्छी लग रही है। आपके पॉइंट ऑफ मतलब बाई हार्टली रियल में बहुत अच्छे लग रहे हैं सुन थैंक के, यू। और Thank शायद you. करने से बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। मेरा जो क्वेश्चन था वो शंख भस्मी वाला आपने बताया था, उसका पाउडर आता है या उसको भस्म यानी पाउडर ही होता है, व्हाइट वाला पाउडर आता है, आपको आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। लेकिन थोड़े प्रमाण से आप यूज करिए। कभी कभी किसी को इरिटेशन हो जाता है तो आप थोड़ा टेस्ट करके ही यूज करना उसको। अच्छा, उसमें लेमन ड्रॉप डालना क्या? लेमन जूस डालना, लेमन जूस से उससे पेस्ट बनाना और लगा के रखना और फिर धीरे धीरे उसको अपोजिट डायरेक्शन में मसाज करके निकालने का 10 मिनट के बाद। कितनी देर? 10 मिनट के बाद? हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ, मोस्ट ऑफ थैंक यू। थैंक यू। ओम जय श्री कृष्ण, नमस्ते। जय श्री कृष्णा, नमस्ते, बोलिए। एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यूजफुल चीजें सब लोगों तक पहुंची और घरेलू उपचार आपने बहुत अच्छे बताए सारे। थैंक यू। मुझे एक 6 मंथ से ज्यादा समय हो गया है, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है और नाइट टाइम में ज्यादा हो रहा है और हथेली में और नीचे पगतली में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा उस पार्ट में हो रहा है। और मैं एलोपैथिक मेडिसिन अवॉइड करना चाह रही हूँ, पर भी अब इमरजेंसी में कोई और तरीका नहीं है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने में मैं ले रही हूँ वो सिट्रीजन और एक दो एवेल वगैरह जो आती है वो मैं यूज कर रही हूँ, पर वो 2-3 दिन में एक में लेना ही पड़ रहा है मुझे। मतलब वो टेम्पररी रिलीफ दे रही है मुझे। पर आप ना किसी नजदीक के सेंटर से रक्त मोक्षण करा लो और उसके साथ में ना गंधक रसायन बोलकर एक ड्रग आता है, तो वो 2-2 गोली 2 बार ऐसा 10 दिन ले लो खाना खाने के बाद। खट्टा और नमक एकदम कम कर देना स्किन खाने में का। तो बहुत बार एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है। अभी ऐसे ये जनरल चीज बता रही हूँ मैं, उसका कॉज क्या है वो भी देखना जरूरी है। कहीं आर्टिकेरिया है कि एलर्जिक है या दूसरा कुछ कॉज है, वो देख के उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज रह सकता है। लेकिन रक्त मोक्षण कराने से आपके इचिंग में डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। बस लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत लेट हो गया है आज के सेशन को। आशा जी और सुनीता जी, बस 2 क्वेश्चन लास्ट। जी कहिए। थैंक यू पूजा दीदी। मुझे लगा मेरा क्वेश्चन आता कि नहीं आता। मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन के साथ में आंसर है कि जो 2-3 मेरी बहनों ने पूछा कि सामने से बाल उड़ रहे हैं और उनका एज भी 50 के अबव ही बताया उन्होंने, तो मेरे को लगता है कि स्पेशली वो हेयर डाई जो हम यूज करते हैं ना, हाँ, वही रीजन है। हाँ, तो वो भी रीजन है। और थोड़ा सा ना बाल्डनेस फीमेल्स में उसी एरिया में आता है जब भी शुरुआत होती है बाल्डनेस हम की। लोग पचप शुरू कर देते हैं तो वो हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। मुझे वही रीजन लग रहा है। तो मैं अपनी यानी वो जो भी सिस्टर ने मेरा क्वेश्चन किया था उनका इंक्वायरी करते यानी उनको ये बता देना चाहती हूँ। हाँ। और सेकंड मुझे वो पूछना था कि आपने, यानी मैं यूट्यूब पे सुनूंगी बट इफ पॉसिबल कि जो आपने इंडिका और उसके पहले कुछ 2 चीजें लगाने को बोली थी, तो पहले प्लीज। मेहंदी और आंवला पाउडर लगाना है मिला के। मेहंदी में हाफ पोर्शन में आंवला पाउडर मिला के लगाना है। इक्वल क्वांटिटी? इक्वल नहीं, मेहंदी 1 पार्ट और आंवला पाउडर हाफ पार्ट। अच्छा। और फिर दूसरे या तीसरे दिन आपको इंडिगो पाउडर लगा, हेयर वॉश के बाद में। हेयर वॉश। इंडिगो पाउडर का क्या मेथड है, कितना लेने का अंदाज मैम? वो तो आपके बालों पे डिपेंड करता है आपको कितने क्वांटिटी है। पूरा भिगाना है बालों को ऐसा? हाँ, पूरा ही भिगाना है। मतलब आपके जैसे मेहंदी आप जहां जहां लगाए हो वहां वहां इंडिगो पाउडर लगाना ही चाहिए।
और उसके बाद में नेचुरल ब्लैक आएंगे बाल, यानी नेचुरल ब्राउन आएंगे। हाँ, मतलब कलर ब्राउन हो जाएगा, मतलब रेड नहीं दिखता है मेहंदी का कलर, और ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर आ जाता है। तो इंडिगो पाउडर का आपने एक दूसरा हिंदी नाम भी बताया था, नीली। नीली। हाँ, ये नीली मेरे लिए नया नाम है। हम्म, ठीक, मुझे, मेरे लिए तो नहीं, पर मेरी बेटियों के स्टार्ट हुए तो दे आर रनिंग 40, या तो गुड फॉर देम। बेटर है। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूजा दी, थैंक यू सोनाली जी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री पूजा कृष्ण। दीदी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन मैम। थैंक और यू। जो सब जो केमिकल्स से जो रिएक्शन होती है सब, हाँ। वो इससे तो बहुत ज्यादा टल सकती है। और मेरी बेटी 27 साल की है, शादी हो गई उसकी, लेकिन है ना उसको धूप की एलर्जी होती है। तो जैसे धूप में 7 बजे के भी सुबह जाओ तो भी बहुत इचिंग होती है, और वैसे लाल 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 सब दाफड़ हो जाते हैं। बीच में उसको मैंने स्किन के डॉक्टर से ट्रीटमेंट, यानी ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने मल्टीविटामिन दिया था और लेजर ट्रीटमेंट की, उसको वैक्स भी नहीं चलता था, तो उसके बाद थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन फिर से उसको इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, उनको थोड़ा सा शरीर शुद्धि कराना जरूरी रहता है। ये बहुत बार बाय बर्थ रहता है तो बहुत चेंज नहीं आ सकता है, लेकिन जैसे चंदन पाउडर, गुलाब जल रोज रात में लगा के सोते हैं वो, तो चेंज आ सकता है। मतलब लोकल जो है धीरे धीरे वो और धीरे धीरे धूप में जाना शुरू करना चाहिए। जैसे आज 5 मिनट गए, कल 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो वो एडाप्ट होता है शरीर को। और उसके साथ रात में चंदन पाउडर और गुलाब जल, ये 2 चीज रोज लगाना है हाथ पैरों को, और जहां जहां धूप का उनका कांटेक्ट आता है ना, चेहरे को और हाथ पैरों को, जो पार्ट खुला रहता है वहां पे, हाँ, इसको लगाना चाहिए। चंदन पाउडर और गुलाब जल। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मनस्वियों का। उन्होंने इतने पेशेंस के साथ पूरा सेशन सुना और इतनी सारी क्वेरीज भी थी उन्हीं सब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।